गौतम और अहिल्या की कहानी। एक समय की बात है, एक महान ऋषि थे गौतम, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या अपनी खूबसूरती और पवित्रता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। वो अपने पति की सेवा और भक्ति में लीन रहती थीं। देवताओं के राजा इंद्र ने जब अहिल्या की सुंदरता के बारे में सुना तो वो उन पर मोहित हो गए। इंद्र ने सोचा कि किसी भी तरह से अहिल्या को पाना है। उन्होंने एक दिन मौका देखकर, जब गौतम ऋषि सुबह सुबह स्नान के लिए नदी पर गए थे, उनका रूप धारण कर लिया। इंद्र गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के आश्रम में पहुंचे। अहिल्या ने जब उन्हें देखा तो वो उन्हें अपने पति ही समझ बैठीं और उनका आदर सत्कार करने लगीं। लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से गौतम ऋषि ने सब कुछ जान लिया। क्रोधित होकर गौतम ऋषि तुरंत आश्रम लौट आए। उन्होंने देखा कि इंद्र उनके ही वेश में अहिल्या के साथ हैं। इस छल को देखकर गौतम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका शरीर हजारों योनियों से ढक जाए। इंद्र का रूप विकृत हो गया और वे बहुत दुखी हुए। इसके बाद गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या की ओर देखा। उन्हें लगा कि अहिल्या भी इस छल में शामिल थीं। क्रोध में आकर उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वो पत्थर बन जाएं। अहिल्या ने बहुत विनती की और कहा कि वो निर्दोष हैं। उन्होंने बताया कि वो तो उन्हें अपना पति ही समझ बैठी थीं। गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुम पत्थर बनकर हजारों साल तक इसी आश्रम में रहोगी, लेकिन तुम्हारा उद्धार तब होगा जब भगवान राम यहाँ आएंगे और तुम्हारे ऊपर अपनी चरण रज पैरों की धूल रखेंगे। अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बन गई और हजारों वर्षों तक उसी रूप में रहीं। कई युगों बाद जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक पत्थर दिखाई दिया। विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की कहानी बताई। राम ने उस पत्थर को छुआ और जैसे ही उनके चरण उस पर पड़े, अहिल्या का उद्धार हो गया। वो पत्थर से वापस अपने मानवीय रूप में आ गईं। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और अपने पति गौतम ऋषि के पास लौट गईं। इस तरह अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिली और उनकी पवित्रता सिद्ध हुई।